अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट कर रही हूँ मैं जनाब नाश्ते से, लेकिन अभी कुछ एक आध और वीडियो बाकी थी जो कि हॉलिडे की थी, वो मैं बाद में शेयर करूँगी। आज की वीडियो पहले शेयर करना ज़रूरी था, आगे जाके आपको पता चल जाएगा क्यों ज़रूरी था। इस मौके के लिहाज से ये मैंने शेयर की है, इसलिए होपफुली आप इससे फ़ायदा उठा सकते होंगे, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी आपकी, इसलिए मैं ये बना रही हूँ वीडियो। वैसे इस तरह की वीडियोज़ मैं इतनी बनाती नहीं हूँ, आपको पता है, फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ आई थिंक। तो होपफुली कि आपको भी अच्छी लगेगी। अगर आपको भी थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। दुआ भी कर दीजिएगा वैसे, है ना। मैंने खुद ही कह दिया। अच्छा खैर जी, आजकल वैसे ना मैंने कल भी वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि कल करनी थी या सुबह करनी थी, मुझे आजकल समझ ही नहीं आ रही। क्योंकि पहले तो मैं शाम में अपलोड करती थी, रात में, खैर 9 o'clock, और फिर मैंने 2-3 बार सुबह में कर दी 10 o'clock। लेकिन थोड़ा सा ना हिसाब ज़रा डिफरेंट ही हो गया, चेंज हो गया था सब कुछ, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कब अपलोड करूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वही जो रूटीन है ना हमारी 9 o'clock वाली, जो कि यूके के हिसाब से पाकिस्तान तो काफ़ी लेट हो चुका होता है, तकरीबन होते हैं वहाँ 12 या 1 o'clock। लेकिन मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है, फिर मैं उसी हिसाब से जो है ना वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी, जैसे आपके लिए आसानी रहे। तो खैर जी, नाश्ता जो है ना ये मेरा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अभी नाश्ते के बाद मैंने बहुत ज़रूरी काम पे लगना था। मेरे लिए तो खैर ये बहुत ही ज़रूरी काम है, आपके लिए भी ज़रूरी पता नहीं हो या ना हो, लेकिन मैं तो इसको बहुत ज़रूरी समझ लेती हूँ। जिस दिन ये काम मैंने करना होता है ना, सच में सुबह से लेके शाम तक सिर्फ मैं यही करती रहती हूँ कि ये ख़त्म ना हो जाए, मुझसे कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ। तो खैर जी, सस्पेंस तो मैंने बहुत क्रिएट कर दिया है। अभी फ़ौरन से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अभी जनाब सफ़ायर पे आज ही लगी है सेल, और ऑलमोस्ट उनका जो स्टॉक होता है ना फ़ौरन से वो खाली हो जाता है। और मुझे बहुत से आपके कमेंट्स आए थे कि आप किस तरह से शॉपिंग करती हैं, हमें ज़रूर बताएं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं स्क्रीनशॉट जो है ना वो ले लेती हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग खैर मैंने की है सफ़ायर की, कि जब आप गूगल पे जाते हैं ना तो सिंपली मैं सफ़ायर पाकिस्तान लिख देती हूँ और उनकी वेबसाइट आ जाती है। जब आपने वेबसाइट ओपन करनी हो तो मैं आपको बताती हूँ। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिन पे HTTPS लिखा होता है और कुछ पे S नहीं लिखा होता। तो जिन पे HTTPS लिखा होता है, आपने वो वाली जो वेबसाइट होती है वो ओपन करनी होती है, क्योंकि वो सिक्योर होती है। जिसके एंड पे S नहीं होता वो आपने ओपन नहीं करनी, क्योंकि वो सिक्योर नहीं होती। ये मैं आपको आज ही बता देती हूँ। मुझे नहीं पता मैंने आपको पहले बताया है या नहीं, लेकिन ये बहुत स्ट्रिक्टली मैं अपने पे अप्लाई करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जिस फील्ड में है ना, तो वो मुझे बार बार इसकी ट्रेनिंग जो है ना वो देते रहते हैं। तो खैर जी, इस पे जब सफ़ायर पे आप आ जाते हैं तो फिर यहाँ अक्सर आता होता है कि आप कौन सी कंट्री में हैं। तो मैं पाकिस्तान का सिलेक्ट करती हूँ। नीचे आप कोने में एक तरफ देख रहे होंगे पाकिस्तानी फ़्लैग के साथ जो PKR लिखा होता है, वो उस हिसाब से फिर प्राइस आती है। यूके की प्राइस मैं कभी भी सिलेक्ट नहीं करती। तो जिस तरह के कपड़े लेने हो वो मैं फ़ौरन उसी में जाती हूँ, वुमेन का सिलेक्ट करके उसमें से फिर अनस्टिच या आपके जो रेडीमेड होते हैं उसका ऑप्शन सेलेक्ट करके, तो फिर उसमें से मैं देख लेती हूँ जो मैंने लेना होता है। शॉपिंग मैंने पहले ही कर ली थी जब सेल लगी थी। फ़ौरन से सेल यहाँ के हिसाब से लगी थी 12 o'clock, पाकिस्तान के हिसाब से लगी थी 4 o'clock। तो मैंने 12 o'clock शॉपिंग कर ली थी तकरीबन। तो बाद में मुझे याद आया कि आपने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, तो फिर मैं उस हिसाब से भी एक आध जो सूट है ना और ले लेती हूँ। चलिए वीडियो बन जाएगी और आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। तो ये अनस्टिच था और इसकी प्राइस पहले थी 4000 तकरीबन 500 रुपये, लेकिन सेल में ये 2200 कुछ का हो गया था, क्योंकि ये 50% पे तो नहीं था आई थिंक। खैर आपने देख लिया था। सेल काफ़ी अच्छी लगी थी, कुछ पे 75% थी, कुछ पे 50% थी, कुछ पे 35% थी। तो वो इस तरह से उन्होंने कैटेगरी जो है ना वो बनाई हुई थी। जब आपने जाना है कि आपने डिलीवरी कहाँ करवानी है, तो मैं पाकिस्तान में डिलीवरी करवाती हूँ। मैंने अक्सर आपके साथ शेयर जो है ना वो किया हुआ है। अपनी खाला के नाम पे मैं डिलीवरी करवाती हूँ, उनकी सारी डिटेल डाल के ना गाँव की, तो फिर मैं यहाँ कंटिन्यू पे कर देती हूँ। जब आप वहाँ करेंगे तो उसके बाद आप कंटिन्यू पेमेंट पे भी सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि आगे आपने पेमेंट करनी है उसके। तो जब आप इस पर कर लेते हैं ना पेमेंट पे, तो मैं कैश ऑन डिलीवरी, कभी कैश ऑन डिलीवरी भी कर लेती हूँ। आपके लिए ईजी ऑप्शन ये भी है कि आप कैश ऑन डिलीवरी कर लें तो उनके घर में पहुँच जाएंगे कपड़े, जहाँ भी आपने करवाने हों। लेकिन मैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं करती, मैं कार्ड से ज़्यादातर पेमेंट करती हूँ। कैश ऑन डिलीवरी मैं किसी पे करती हूँ कभी कभी, जब मेरे पाकिस्तान में पैसे होते हैं
तो फिर मैं कैश ऑन डिलीवरी भी कर लेती हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पे नहीं भेजे होते पहले तो फिर मैं कार्ड से पेमेंट कर देती हूँ, और डिपेंड है कि किस ब्रांड के आप ले रहे हैं। तो सफ़ायर जो है ना वो यहाँ के कार्ड एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इसका ये है कि जब आप यहाँ से कार्ड से पेमेंट करते हैं ना तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में सेम उसी दिन जो डॉलर की या पाउंड की प्राइस होती है ना, जिस तरह आजकल 260 या 270 के आसपास है ना प्राइस रुपीज़ में, तो वो उस हिसाब से पैसे जो है ना आपसे उसी दिन के हिसाब से लेते हैं। ये नहीं है कि वो वहाँ के पैसे जो हैं वो ज़्यादा निकाल लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब आप शॉपिंग कर लेते हैं, मैं तो साल में काफ़ी कपड़े हर ब्रांड से ले लेती हूँ ना, तो फिर जो बैंक वाले हैं वो कभी कभी नहीं, खैर साल बाद वो एक्स्ट्रा चार्जेस जो है ना वो आप पे डाल देते हैं। लेकिन डरने की बात नहीं है, वो इतने नहीं होते। खैर मुझसे तो इतने कभी भी नहीं लिए। इस साल उन्होंने तकरीबन 11-12 पाउंड मुझसे 1 साल के लिए थे, जितनी भी मैंने सारी पेमेंट्स की थी यहाँ से, क्योंकि वो इंटरनेशनल पेमेंट होती है ना, तो फिर उनके ऊपर वो चार्जेस जो है ना वो डाल देते हैं एक्स्ट्रा। तो इस तरह मेरी पेमेंट होती है। कैश ऑन डिलीवरी अगर आपका वहाँ पर कोई है तो आप वहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी भी करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो मैं कार्ड से पेमेंट करती हूँ। सिर्फ ईडन रॉब वाले जो है ना और जे डॉट वाले हैं जो वो यहाँ का कार्ड नहीं लेते। कुछ का होता है कि वो यहाँ के कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो सिर्फ पाकिस्तानी कार्ड जो है ना वही एक्सेप्ट करते हैं। और कुछ ब्रांड का ये भी है कि जहाँ की आपकी डिलीवरी है वहीं का आपका कार्ड का एड्रेस होना चाहिए। तो मेरा तो ऐसा नहीं है, तो फिर मैं उनके कैश ऑन डिलीवरी करवा देती हूँ तो वो पहुँच जाते हैं। तो ये जो वीडियो है ना आपकी भरपूर फरमाइश पे मैंने ये बनाई है। आई होप कि आपकी जो मुश्किल है या आपने जो सवाल किए थे वो मैंने बता दिया है। अगर फिर भी मैंने कुछ नहीं बताया, मिस कर दिया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी या आपको रिप्लाई करने की ट्राई करूँगी जो भी आपने पूछा हो। जहाँ भी आसान हुआ ना तो फिर मैं वहीं आपको जो है ना उसका जवाब जो है ना वो दे दूँगी। तो इस तरह से मैं अपनी शॉपिंग जो है ना वो करती हूँ। आपने भी करनी हो तो आप यूके की जो बात करते हैं, अच्छा मुझसे पूछते हैं कि अगर हमने डायरेक्ट यूके में डिलीवरी करवानी हो तो उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि कुछ ब्रांड हैं वो कहते हैं अगर आप $100 की या 100 पाउंड की शॉपिंग करेंगे ना तो फिर आपको इंटरनेशनल डिलीवरी जो है ना वो फ्री पड़ जाएगी। मतलब अगर मैं 100 पाउंड की शॉपिंग करूँ यहाँ के लिए, अपने घर का एड्रेस दूँ और मुझे कहूँ कि मुझे डिलीवर कर दे, तो वो 100 पाउंड के सिर्फ एक ही ब्रांड से आप सूट लेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई अक्लमंदी का सौदा है। क्योंकि मैं तो फिर एक एक दो करके मैंने लेने होते हैं, वो भी जब मुझे पसंद आए। इस बार सफ़ायर के जो सिलाई करने वाले कपड़े थे ना, अनस्टिच तो थे, वो मुझे खैर कोई पसंद ही नहीं आए, क्योंकि इतने अच्छे उनके प्रिंट्स नहीं थे, कलर्स नहीं थे। तो मैंने तो ये एक लिया है, ये वाला जो कि आपके सामने ही शॉपिंग की है। अलबत्ता जो उनके सिलाई किए हुए थे ना वो मुझे कुछ अच्छे लगे थे, तो फिर मैंने वो ले लिए थे। ठीक है जी। तो इस तरह से ये है कि मैंने तो कभी भी एक बार 100 पाउंड की या 50 पाउंड की भी शॉपिंग नहीं की। मैं तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी करूँ ना शॉपिंग तो 20-30 पाउंड की शॉपिंग करती हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं, बल्कि इससे भी कम होती है। क्योंकि सिंगल शर्ट जो है ना वो भी तकरीबन आपको 3-4 पाउंड की पड़ जाती है, चलें 5 पाउंड की लगा लें इस तरह से। क्योंकि फ्री डिलीवरी होती है, ऊपर लिखा होता है कि आप कितने की शॉपिंग करेंगे तो आपको पाकिस्तानी फ्री डिलीवरी करेगी। तकरीबन 2000 रुपीज़ की अगर आप शॉपिंग करेंगे ना तो वो फ्री डिलीवरी कर देंगे। कुछ ब्रांड के 1500 की भी फ्री कर देते हैं, तो वो भी डिपेंड करता है कि आप कितने की डिलीवरी करवा रहे हैं। तो यहाँ तो मैंने कभी भी नहीं करवाई। मैं आपको गलत बात नहीं कहूँगी कि मैंने यहाँ पे डिलीवरी करवाई, आप भी करवा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ का क्या हिसाब है, मतलब कितने दिन में वो डिलीवर करेंगे। यहाँ आके एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं आपसे लेंगे, एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं मांगेंगे डिलीवरी के, मुझे इसका कोई बात का पता नहीं है। तो जो मैं करवाती हूँ मैंने आपके साथ वो शेयर किया है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपकी जो मर्ज़ी है आप वो कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। मैं वहीं सारे कपड़े जो है ना वो इकट्ठे करती रहती हूँ, हर ब्रांड से एक एक दो करके। जब सेल लगती है तो फिर इकट्ठे करके मंगवा लेती हूँ। तो आजकल जो है ना सारी ब्रांड्स पे सेल लगी हुई है, सारे पे। लेकिन मैंने किसी और से सूट नहीं लिया, क्योंकि मुझे इस बार किसी के पसंद ही नहीं आ रहे कपड़े, पता नहीं क्यों। कोई मुँह मत्थे नहीं लगता होता, करूँ क्या। सिर्फ ये नहीं है कि हम सेल पे गए हैं और कुछ ना कुछ ख़रीद के ले लें, ऐसे नहीं मैं करती। जो चीज़ मुझे पसंद होती है मैं सिर्फ वही लेती हूँ। अगर मुझे कुछ पसंद नहीं है तो फिर मैं उस पर पैसे भी नहीं वेस्ट करती कि नहीं अगर मुझे पसंद नहीं है तो फिर मैंने ला के रखनी है, क्या फ़ायदा इसका। तो ऐसे मैं नहीं करती। लेकिन सेल जो है ना हर ब्रांड पे ही लगी हुई है, हर एक पे, हर सिंगल ब्रांड पे सेल लगी हुई है। लेकिन मैंने सिर्फ सफ़ायर से शॉपिंग की है और एक एथनिक से शर्ट ली है मैंने, जस्ट वो भी बनी हुई सिंगल शर्ट। उसके अलावा मैंने कहीं से भी कुछ नहीं लिया। बाकी जब पाकिस्तान जाऊंगी ना तभी सारी शॉपिंग करूंगी। और जो सारी चीज़ें जो है ना जितनी भी मैंने ली हुई है, सारी शॉपिंग मैं आपको पाकिस्तान जाके या वापस आके आपको ज़रूर दिखा दूँगी कि मैंने क्या लिया था, कैसे कैसे इकट्ठा किया, कितनी देर होगी मुझे इकट्ठा करते हुए। खैर जी, अभी आप देख सकते हैं कि हम जूतों वाली शॉप पे हैं। तो ये हसन के लिए और मायमा के लिए हम शादी वाले जो जूते हैं ना वो ढूंढ रहे थे। लेकिन आप यकीन करें कि हमें कहीं से जूते नहीं मिल रहे।
हसन के लिए तो जो होते हैं ना जैसे स्मार्ट शूज़ होते हैं वो तो हमें कहीं से मिले ही नहीं ब्राउन कलर में। तो मैं जो उमायमा के थे वो भी कोई इस टाइप के नहीं थे कि फैंसी नहीं थे, वही अगर आप ट्रेनर्स में ले रहे हैं, दूसरे शूज़ ले रहे हैं तो वो आपको बड़ी चॉइस में मिल जाएंगे। लेकिन किसी फैंसी ड्रेस के साथ पहनने के लिए जो भी शूज़ थे ना वो उमायमा के भी नहीं मिल रहे थे। हमने अपने पास जितनी भी शॉप्स थी ना सारी छान मारी, लेकिन मजाल है कि हमें कहीं से भी कुछ मिला हो। फिर बस ये है कि मजबूरी का नाम शुक्रिया, हमें मजबूरन कुछ ना कुछ लेना पड़ा, वो हमने ले लिया था, वो भी मैं आपको खैर दिखाऊंगी। और जी यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।